आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास फाइकोमास्टीज, जो फंजाई की एक क्लास है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देर करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। और फाइकोमास्टीज लास्ट क्लास में बताया था कि फाइको मतलब होता है एल्गी, इसको क्या कहते हैं? एल्गल फंजाई। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब चोली दामन का साथ है। किसके साथ? प्लांट्स के साथ। अगर प्लांट प्रेजेंट नहीं, होस्ट प्रेजेंट नहीं है तो ये भी मर जाएंगे। एसेप्टेड माइसीलियम है, यानी कि सिनोसिटिक, बीच में सेप्टम प्रेजेंट नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर या एप्लानोस्पोर से होता है। बता चुके हैं जूस्पोर और एप्लानोस्पोर एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जाइगोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है। फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गेमीट्स से बनता है। वो गेमीट्स आइसोगेमस हो सकते हैं या एनाइसोगेमस हो सकते हैं। एग्जाम्पल याद करने का तरीका, MRA, क्या? MRA, M का मतलब म्यूकर, R का मतलब राइजोपस और A का मतलब एल्बुगो। म्यूकर को और राइजोपस। आज हम बात करेंगे एस्कोमास्टीज के बारे में। एस्कोमास्टीज जिन्हें कि हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? सैक फंजाई बोलते हैं। सैक फंजाई कहते क्यों हैं? क्योंकि इनके जो स्पोर्स हैं, सेक्सुअल स्पोर्स, वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? सैक लाइक ऑर्गन एस्कस में, या एस्का इसी का प्लूरल है। अच्छा, इनकी हैबिट्स की बात करें तो सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, कोप्रोफिलस यानी जो काउ डंग पे ग्रो करें, गोबर पे ग्रो करने वाले। माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेट होता है, ब्रांचिंग होती है माइसीलियम में। एसेक्सुअल स्पोर क्या है? कोनिडिया। बताया था कि कोनिडिया कैसे बनता है? एक्सोजीनस से। ठीक, जर्मिनेशन होने पर कोनिडिया ही एस्कोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एंडोजीनस है। और एस्कोस्पोर जो है, एस्कोस्पोर कहाँ ग्रो करते हैं? एस्कस में। और ध्यान रखना कि फ्रूटिंग बॉडी क्या है? एस्कोकार्प। इसके एग्जाम्पल 6 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला पेनिसिलिन, जिससे कि हमको पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक मिलती है। दूसरा यीस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है। तीसरा एस्परजिलस, जिससे हमको सिट्रिक एसिड मिलता है। चौथा यूरो। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिडियोमास्टीज के बारे में। बेसिडियोमास्टीज को हम मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई या पफबॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई या पफबॉल भी कहते हैं। माइसीलियम इसका जो है ये ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। बात करेंगे एसेक्सुअल स्पोर की, तो वो भैया एब्सेंट होते हैं। क्या? एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है? फ्रेगमेंटेशन से। बात की थी हमने डाइकैरियोन स्टेज की, तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? एस्कोमास्टीज और बेसिडियोमास्टीज में। तो भैया डाइकैरियोन स्टेज देखिए, प्लाज्मोगेमी हुई, कहाँ पर? दो सेल्स जाके फ्यूज की और डाइकैरियोन स्टेज बना दी। 2 अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक ही सेल के अंदर, और ये इसको क्या बोले? बेसिडियम। बेसिडियम में फिर फर्दर कैरियोगेमी हुई और मियोसिस हो गई। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है? बेसिडियो कार्प होती है। एग्जाम्पल याद करने का तरीका, इसी में स्मट भी आते हैं, रस्ट भी आते हैं। अस्टलैगो एक रस्ट है, पक्सिनिया अस्टलैगो स्मट है, पक्सिनिया रस्ट है, रस्ट कॉजिंग डिजीज है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास ड्यूटेरोमास्टीज के बारे में। ये लास्ट क्लास है, इसको हम क्या कहते हैं? फंजाई इम्परफेक्ट है या इम्परफेक्ट फंजाई। ऐसा क्यों कहते हैं? इनका सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमको आज तक नोन नहीं है। जैसे ही हमें जब तक हमें किसी फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता नहीं होता है, तो उसको हम ड्यूटेरोमास्टीज क्लास में रखते हैं। और जैसे ही हमें पता चलता है कि वो किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, तो उसको उठा करके किसी एक बाकी शेष क्लासों में किसी एक में जा करके रख देते हैं। इसके केवल एसेक्सुअल स्पोर्स पाए गए हैं इसको, और वो भी कौन से? कोनिडिया। माइसीलियम जो होता है वो कैसा होता है? ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। एग्जाम्पल याद करने का तरीका, कैट माने बिल्ली, कैट का मतलब बिल्ली। सी का मतलब कोल्डोट्राइकम, ए का मतलब अल्टरनेरिया और टी का मतलब ट्राइकोडर्मा। आज की क्लास में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।